नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत सारे बच्चों के ये चैप्टर के नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनको कभी समझ ही नहीं आया कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कैसे वो हमारे पास आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आज आपको सब समझ आने वाला है, क्योंकि हम एक एक टर्म उठा के पढ़ने वाले हैं। हर टर्म पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना दिमाग और कान खुले रखने हैं और जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको अच्छे तरह से समझना है। याद कराने की गारंटी मेरी। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? चलिए। तो होता क्या है, आप जब भी कभी अपने पड़ोस में जाते हो या आसपास में जाते हो या उन लोगों से मिलते हो जो आपको नहीं जानते लेकिन शायद आपके पेरेंट्स को जानते हैं, तो वो बहुत बार आपको बोलते हैं या ऐसे पहचानते हैं कि तुम उन वर्मा जी के बेटे हो क्या, या तुम उन शर्मा जी के बेटे हो क्या। बहुत बार हमारे घर में न्यूबॉर्न बेबी भी होता है ना। और जब भी उससे कोई भी रिलेटिव्स मिलने आते हैं तो वो ये कहते हैं कि अरे इस बेबी की तो जो नोज़ है वो उसकी मम्मी जैसी है, लेकिन चेहरा और बाल तो इसके पापा जैसे हैं। तो कभी सोचने पर मजबूर हुए हो, कभी ये दिमाग में घुमा है कि क्या है ऐसा जो हमें हमारे पेरेंट्स जैसा सिमिलर बनाता है? कुछ तो होगा, तभी हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं और बड़े होते होते काफ़ी हद तक हमारे पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस आने लगती है ना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है उसकी पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? हम जेनेटिक्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? जेनेटिक्स की बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? Basically, genetics is the study of heredity and variation. Of heredity and variation. अब ये आप कहोगे कि मैम ये दो टर्म्स और आ गए। हेरिडिटी क्या होता है, एंड हमारे पास में वेरिएशन क्या होता है, एंड हमारे पास में वेरिएशन क्या होता है। तो मैंने तो आपको यहाँ बोला दैट स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है ट्रांसमिशन। हमारे पास में जो भी कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? जो भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, जिसकी वजह से हमारे नाक कान उनके जैसे लगते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स का, उन सभी ट्रेट्स का हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन को बोलते हैं हेरिडिटी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ट्रांसमिशन ऑफ, किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? कैरेक्टर्स। किसका? कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, टू अनदर। इसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। बहुत बार हम डिजीजेस पढ़ते हैं जिनको हम बोलते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। बोलते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, मतलब कि ये चीज़ हमारी फैमिली में रन करती हुई आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो शुगर है, एग्जाम्पल हमारी ब्लड शुगर जो है, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, वो हमारी फैमिली हिस्ट्री में रन करती हुई आती है। देर आर ऑल्सो टाइम्स जब आप देखेंगे कि कैंसर भी फैमिली में रन करते हुए आ रहा है। तो ये सब क्या होते हैं? हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। मतलब कि इनके जीन्स हमारे को किससे मिले हैं? हमारी प्रीसीडिंग जनरेशन से मिले हैं, हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं। एंड इस ट्रांसमिशन को हम क्या बोल के जाते हैं? इस ट्रांसफ़र को हम क्या बोल के जाते हैं? हेरिडिटी बोल कर जाते हैं। इतनी बात समझ आई? लेकिन हम हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, मेल खाते हैं, हूबहू हमारे पेरेंट्स जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम और हमारी मदर खड़े हो जाएं तो सामने वाला आके कंफ्यूज हो जाए कि आप मदर है कि आप चाइल्ड है। ऐसा होता है क्या कि पीटीएम में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग है स्कूल में, उसमें बच्चा भी गया, मम्मी भी गया, और टीचर कंफ्यूज है कि ये बच्चा है या मम्मी है? ऐसा होता है? नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है,
तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेट्स लेकर आता है, लेकिन कुछ ट्रेट्स उसमें न्यूली डेवलप भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूली डेवलप भी होते हैं, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट भी होता है। इतनी बात समझ आ गई? तो जो डिग्री है, जो क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट, जो आपके पेरेंट है, एंड दी प्रोजेनी, जो बच्चा है और पेरेंट में जितना डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। एंड इस चीज की स्टडी, हेरिडिटी की स्टडी एंड वेरिएशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जब एक नया ऑर्गेनिज्म बना, क्या बना? नया ऑर्गेनिज्म बना, उसके बॉडी में क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स होंगे। क्या होंगे? ये एक नए ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और इस बॉडी में क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स होंगे। अब इन सारे सेल्स में क्या होगा? हर सेल में, एक सेल उठा के देखते हैं यहाँ पर, एक सेल उठा के देखते हैं और एक सेल का डायग्राम बना के देखते हैं यहाँ पर कि ये जो सेल है, ये सेल है और इस सेल के अंदर क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हमारा एक थ्रेड लाइक मटेरियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या होता है? थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ आ गई? अब ये जो डीएनए है, ये किससे बना हुआ है? जब हमारा क्या होता है, जब एक मदर बेबी देती है, तो वो बेबी कैसे बनता है? 50% जीन्स कहाँ से आते हैं? मदर से आते हैं। 50% जीन्स कहाँ से आते हैं? फादर से आते हैं। उनका क्या होता है? एक फ्यूजन होता है, मेल गमीट का और फीमेल गमीट का फ्यूजन होता है और एक नया जाइगोट बनता है। अब ये जो डीएनए है प्रोजेनी का, ये क्या है? ये एक मिक्सचर है मदर के जीन्स का और फादर के जीन्स का, और इसमें कुछ न्यू जीन्स भी हैं। क्या है? कुछ न्यू जीन्स भी हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? तो क्या हो रहा है, ये जो डीएनए है ये डिसाइड करके जाता है आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बना के जाता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो डीएनए है, एक सेल में, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितना है? 2.2 मीटर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? 2.2 मीटर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको एक्सेसिव कॉइलिंग, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन के साथ कॉइलिंग करके क्या बना दिया गया है? किसमें पैक कर दिया गया है? एक न्यूक्लियस में पैक कर दिया गया है। इतनी बात समझ आ गई? और यही डीएनए है जिसके ऊपर हमारे क्या हैं? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कैरेक्टर को, ट्रेट्स को डिटरमाइन करके जाती हैं। इसीलिए डीएनए को क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, अभी क्या है, अगर सेल यहाँ पर एक रेस्टिंग कंडीशन में हो, क्या हो? रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो ये जो डीएनए है आपका, ये जो क्या है, ये आपका जो डीएनए है, ये कैसे प्रेजेंट होएगा? ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का क्या होगा? न्यूक्लियस है, और इस रेस्टिंग कंडीशन में ये जो डीएनए है ये ऐसे कैसे प्रेजेंट होगा? थ्रेड लाइक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होगा। कब होगा ये? रेस्टिंग स्टेज पे। लेकिन अगर यही सेल किस पे आ जाए? एक्टिविटी में आ जाए, डिवाइडिंग स्टेज पे आ जाए, डिवाइड करने के टाइम पे आ जाए, तो ये कैसा होगा? इस क्रोमैटिन मटेरियल में, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है आपका, इसमें क्या होगा? ये सेल है और क्या होगा आपका? ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या चल रहा होगा? न्यूक्लियस में चल रहा होगा मेटाफेज। क्या चल रहा होगा? मेटाफेज।
ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइडिंग कंडीशन में, न्यूक्लियस में मेटाफेज चल रहा है, तो क्या बन रहे होंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे होंगे, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बन रहे होंगे। एंड मेटाफेज में जो आपका डीएनए है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। एंड कंडेंस होके वो क्या बना लेता है, कंडेंस्ड होके वो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। तो जब हमारा सेल रेस्टिंग स्टेज में है तब हम हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्या फॉर्म बुलाते हैं, क्रोमैटिन बुलाते हैं। लेकिन जब हमारा सेल डिवाइडिंग कंडीशन में है, एक्टिविटी कर रहा है, तब हमारा यही क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करता है। एंड कंप्लीटली कंडेंस होने के बाद में हमारे जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या बोला यहाँ पर कि हर सेल में हमारे पास में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में एक थ्रेड लाइक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कितना लंबा है, 2.2 मीटर है। एक्सटेंसिव कॉइलिंग एंड पैकेजिंग की वजह से ये हमारे न्यूक्लियस में पैक्ड है। रेस्टिंग स्टेज पे अगर सेल है हमारा तो हमारे जेनेटिक मटेरियल को हम बोलेंगे क्रोमैटिन, और अगर हमारा सेल डिवाइडिंग स्टेज पर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। अब हम जो ह्यूमंस हैं, हम हमारी ही बात करेंगे, हम ह्यूमंस हैं। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्या बोलते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। या फिर हम और क्या बोलते हैं कि हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्या बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या बोला हमने, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि हमारे पास एक क्रोमोसोम की क्या है, डबल कॉपी है। हमारे पास एक ही क्रोमोसोम की क्या है, डबल कॉपी है। मतलब कि हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। हमारी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉयड है। मतलब हमारे पास में हर क्रोमोसोम के कितने कॉपीज प्रेजेंट हैं, 2 कॉपीज प्रेजेंट है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, मतलब कि 1 नंबर वाले क्रोमोसोम के हमारे पास कितने कॉपीज होंगे, 2 कॉपीज होंगे। 1 नंबर वाले क्रोमोसोम के हमारे पास कितने कॉपीज होंगे, 2 कॉपीज होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई कि हम ह्यूमंस जो हैं वो डिप्लॉयड है, हम ह्यूमंस जो हैं वो डिप्लॉयड है, हमारे पास में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। यही क्या डिटरमाइन करके जा रहा है, यही हमारे कैरेक्टर्स, यही हमारे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स डिटरमाइन करके जाता है। क्या डिटरमाइन करके जाता है, ट्रेट्स डिटरमाइन करके जाता है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे कैरेक्टर्स डिटरमाइन करके जाएगा। ये बता के जाएगा कि हमारे बाल ब्राउन कलर के होंगे कि ब्लैक कलर के होंगे, कि हमारी जो आई बॉल्स हैं उनका कलर ग्रीन होगा कि ब्राउन होगा, हम लंबे होंगे कि हमारी हाइट कम होगी थोड़ी सी, हम फेयर होंगे कि हम व्हीटिश कलर के होंगे, हमारी स्किन कैसे होगी। तो ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर्स हैं जो कि किससे डिटरमाइन होते हैं, क्रोमोसोम पर बैठे हुए एक फंक्शनल यूनिट से। क्रोमोसोम पर बैठे हुए एक फंक्शनल यूनिट से, और इस फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलकर जाते हैं, इस फंक्शनल यूनिट को हम बोलकर जाते हैं जीन। सो अ फंक्शनल यूनिट present on the chromosome that is responsible for expression of a gene or of a protein is called gene. क्या बोलते हैं इसको हम, is called gene. अब ये जो जीन है, ये जीन किसका बना हुआ है, ये जो जीन है
ये किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं। अब इस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का क्या होएगा? ट्रांसक्रिप्शन होएगा। क्या होएगा? ट्रांसक्रिप्शन होएगा। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होके ये डीएनए क्या बनाएगा? ये डीएनए बनाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बनाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतनी बात समझ आ गई? अब इस आरएनए का क्या होगा? इस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। और इस ट्रांसलेशन से क्या बनेगा? आरएनए का जब क्या होएगा? ट्रांसलेशन होएगा। तो आरएनए से क्या बना हमारा? आरएनए से हमारा बन रहा है प्रोटीन। क्या बन रहा है? प्रोटीन। और यही प्रोटीन क्या होएगा? एक्सप्रेस होकर जाएगा। यही प्रोटीन क्या होकर जाएगा? एक्सप्रेशन देकर जाएगा। और यही डिटरमाइन करेगा कि हमारा आइज का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, स्किन का कलर कैसा होगा, नोज कैसी होगी। यही कौन डिटरमाइन करके जाएगा? हमारा जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है वही करके जाएगा। तो जीन क्या है? जीन एक फंक्शनल यूनिट है। क्या है जीन? सो जीन इज अ फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। किसका? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब ऐसे हमारे पास जितना भी डीएनए है, क्या है हमारे पास यहाँ पर? जितना भी डीएनए है, जितना भी हमारी बॉडी में एक सेल में डीएनए होता है, हमारी बॉडी के एक सेल में जितना भी डीएनए होता है उसका 98% डीएनए जंक डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए 98% कैसा होता है? जंक डीएनए होता है। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। एंड ओनली 2% डीएनए क्या बनाता है? एक्सप्रेशन करता है प्रोटीन्स का। सिर्फ 2% डीएनए होता है जो किसका एक्सप्रेशन बताता है या करता है? प्रोटीन का एक्सप्रेशन करता है। मतलब ओनली 2% ऑफ डीएनए is transcribed into RNA and translated into protein and which expresses a protein or a character or trait प्रोटीन से एक्सप्रेस हो रहा है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे जीन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, जो कि हमारे अंदर एक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है। और उस प्रोटीन के एक्सप्रेशन से हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर एक कैरेक्टर का या ट्रेट का एक्सप्रेशन होता है। अब देखते हैं कि हमारा ये जो जीन है, इससे जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम कहाँ चलेंगे? बहुत ओल्ड टाइम्स में चलेंगे। ठीक है, तो जो जीन है हमारा वो क्या हो रहा था? एक्सप्रेस हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्सप्रेस हो रहा था। अब जो जीन है वो जो एक्सप्रेशन दे रहा था, उससे जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा था वो क्या था? वो वाइल्ड टाइप था। कैसा टाइप था? वाइल्ड टाइप था। मतलब वही ओरिजिनल डोमिनेंट फॉर्म था। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ? ओवर द टाइम इस जीन में क्या आया? थोड़ा सा म्यूटेशन आया। क्या आया? थोड़ा सा म्यूटेशन आया, मॉडिफिकेशन आया। क्या आया? म्यूटेशन आया, मॉडिफिकेशन आया। जो हमारी डीएनए है उसकी सीक्वेंस में थोड़े से चेंजेस आए। एंड डीएनए में, जीन में, सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से एक म्यूटेशन हुआ। और म्यूटेशन होने के वजह से क्या बना? म्यूटेशन होने की वजह से बना हमारा एक म्यूटेटेड फॉर्म या म्यूटेटेड टाइप। क्या बना? म्यूटेटेड टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे किसका जीन ले लेते हैं? कौन सा कैरेक्टर ले लेते हैं? हाइट का कैरेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाइट का कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो वाइल्ड टाइप था हाइट का, जो हमारा क्या था? वाइल्ड टाइप था हाइट का, वो क्या था? टॉल था। ठीक है, जैसे कि हम मेंडल के अभी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे आगे जाके, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो पी प्लांट है, कुछ टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, ये देखेंगे। तो जो हमारा डोमिनेंट टाइप है, जो एक्सप्रेस होता हुआ आया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं?
वाइल्ड टाइप बोल रहे हैं, डोमिनेंट टाइप बोल रहे हैं, और वो क्या था, टॉल था। क्या था, वाइल्ड टाइप मतलब हमारा डोमिनेंट टाइप था, डोमिनेंट जीन था, राइट, एंड वो क्या था, हमारा वाइल्ड टाइप था। अब जिसमें बदलाव हुआ किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से या फिर एवोल्यूशन की वजह से, जिसमें चेंज आया, वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल की जगह प्लांट्स कैसे एक्सप्रेस होने लग गए, डॉर्फ बनने लग गए। कैसे बनने लग गए, डॉर्फ बनने लग गए। इतनी बात समझ आई। तो ये क्या था, ये हमारा म्यूटेटेड टाइप हो गया। क्या हो गया, ये हमारा म्यूटेटेड टाइप हो गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला रेसेसिव। क्या बोला इसको हमने, इसको हमने बोला रेसेसिव। इतनी बात समझ आ गई। तो हमारे पास यहां पर एक जीन के कितने फॉर्म्स आ गए, 2 फॉर्म्स आ गए। मतलब हाइट कैरेक्टर के हमारे पास में यहां पर 2 फॉर्म्स आ गए, एक डोमिनेंट टाइप और एक रेसेसिव टाइप। एक वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप क्या हुआ हमारा, टॉल, म्यूटेटेड टाइप क्या हुआ, रेसेसिव टाइप क्या हुआ हमारा, डॉर्फ। तो जब एक जीन के कैरेक्टर के हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, क्या है हमारे पास में, 2 फॉर्म्स हैं, एक डॉल डोमिनेंट, एक डॉर्फ रेसेसिव, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलील्स। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलील्स। तो अलील्स यूजुअली कैसे होते हैं, डबल होते हैं, पेयर्स में होते हैं, एंड बहुत सारी जगह हमारे को मल्टीपल अलील्स भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, मल्टीपल अलील्स देखने को मिलते हैं। मल्टीपल अलील्स कैसे हुआ, जो ये 2 अलील्स वाली बात है। अब अगर हम यहाँ बात करें हमारे मेंडल के, हमारे मेंडल साहब जो थे, ग्रेगोर जोहन मेंडल, जिन्होंने किसके ऊपर काम किया था, पी के ऊपर काम किया था। किस पे काम किया था, गार्डन पी के ऊपर काम किया था। ठीक है, अब ये जो गार्डन पी थे, ये हमारे को हाइट में कैसे मिलते थे, या तो हमारे को कैसे मिलते थे, टॉल मिलते थे, या फिर हमारे को कैसे मिलते थे, ड्वार्फ मिलते थे। तो या तो इनमें वाइल्ड टाइप का अलील, वाइल्ड अलील या डोमिनेंट अलील बोल सकते हैं, डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होता था, या फिर दूसरा अलील जो एक्सप्रेस होता था वो या तो क्या होता था, वो रेसेसिव टाइप होता था। कैसा अलील होता था, रेसेसिव टाइप अलील होता था। क्या कभी भी हमने बीच में कोई भी प्लांट सुना है कि बीच में आधा कम टाइप, कम हाइट वाला हमें प्लांट मिला है, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर प्लांट डॉर्फ होगा। मतलब हाइट के कैरेक्टर के आपके पास में सिर्फ कितने फॉर्म्स हैं, 2 अलील्स है, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। लेकिन हम ह्यूमंस में कोई अगर लंबा है तो कोई छोटा है, और कोई बीच का भी है। बहुत सारी हाइट के क्या है हमारे पास में, बहुत सारी हाइट के अलील्स हैं, स्किन कलर के अलग अलग अलील्स हैं हमारे पास में। तो मतलब हमारे में क्या है, मल्टीपल अलीलिज्म है। क्या है, मल्टीपल अलीलिज्म है। इतनी बात समझ आ गई, डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात समझ आ गई। अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो ह्यूमंस में अगर हम कोई कैरेक्टर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिए हाइट लिया हमने, या फिर क्या लिया, हमने लिया स्किन कलर ले लिया, या फिर हमने क्या लिया, या फिर हमने आई का कलर ले लिया, नोज का शेप ले लिया। इन सब में क्या है, हाइट हमारे पास में कैसी है, टॉल भी है, मीडियम भी है, अलग अलग टाइप्स की हाइट है, शॉर्ट भी है एंड डॉर्फ भी है। ये तो अभी हम बहुत कम लिख रहे हैं यहाँ पे, देर आर वेरीड हाइट्स, राइट। एंड ऐसे ही स्किन कलर भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, ऐसे ही हमारे पास आई कलर भी बहुत सारे हैं। तो हम ह्यूमंस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल अलील्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीपल अलील्स हो रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। यूजुअली एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए 2 अलील्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से किस पे आ जाते हैं, गार्डन पी पे आ जाते हैं, हमारे पाइसम सेटाइवम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास में क्या है, टॉल है, क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, अगर आपका जो अलील है, डोमिनेंट अलील, अगर आपका डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस हो रहा है,
तो इसका हम कैरेक्टर कैसे लिखेंगे, इसका हम जो रिप्रेजेंटेशन है, अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे होगा, वो कैपिटल लेटर से होगा। कैसे होएगा, कैपिटल लेटर से होएगा। जबकि अगर यही बात अगर हम डॉर्फ या रेसेसिव की करें, डॉर्फ अलील या डॉर्फ टेट और रेसेसिव अलील की करें, तो जो रेसेसिव अलील है, जो क्या है, रेसेसिव अलील है, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। यहां पर क्या है, कैरेक्टर हमने क्या लिया है, कैरेक्टर हमने हाइट लिया है, कैरेक्टर हमने क्या लिया है, हाइट लिया है, मतलब टॉलनेस और ड्वार्फनेस। हाइट को हमने डिनोट कर दिया कि हम टी अल्फाबेटिक लेटर से डिनोट करेंगे। अगर वो डोमिनेंट होगा तो उसको कैपिटल लेटर मिल जाएगा, अगर वो रेसेसिव होगा तो उसको स्मॉल लेटर मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर मल्टीपल अलील्स है, अगर यहाँ पर मल्टीपल अलील्स होते किसी और ऑर्गेनिज्म में, तो टी डैश हो जाता, स्मॉल टी डैश हो जाता, कैपिटल टी स्टार हो जाता। लेकिन हमारा जो अल्फाबेटिकल लेटर है वो सेम ही रहेगा एक कैरेक्टर के लिए। इतनी बात समझ आ रही है, चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या है, डोमिनेंट अलील को कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड रेसेसिव अलील को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक होमोजाइगस कंडीशन, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। आइए बात करते हैं, क्या है हमारे पास में, हम बोलते हैं कि हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है। क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। होमो मतलब एक जैसा। हम हमने 9th में मिक्सचर्स पढ़े थे, तो हम बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर, मतलब पूरा मिक्सचर एक सार है, पूरा मिक्सचर क्या है, एक जैसा है। तो होमोजीनस में जब हम हमारे किसको, अलील्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या होएगा, हमने क्या बोले, दो अलील्स होंगे, राइट। हमने क्या बोला था कि हमारे पास हर क्रोमोसोम की क्या होती है, दो कॉपीज होती हैं। क्या होती हैं, दो कॉपीज होती हैं, मतलब 1 नंबर के हमारे पास में दो क्रोमोसोम होंगे। और इस 1 नंबर के जो ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, इन पर जो हमारे जीन्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इन पे जो जीन्स हैं वो भी सेम होंगे, इनका जो साइज है, इन क्रोमोसोम्स का जो साइज है वो भी सेम होएगा, जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होएगा, जो इन पे जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी सेम होंगे, और जो इनकी बेंडिंग है वो भी क्या होएगी, सेम होएगी। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। अब किसी भी जीन की हमारे पास क्या है, दो कॉपीज है। किसी भी जीन के हमारे पास क्या है, दो कॉपीज हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन में पी प्लांट के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर दो अलील्स हैं। ठीक है, एक क्या है, कैपिटल टी फॉर टॉल, एक स्मॉल टी फॉर डॉर्फ। ठीक है। अब हमारे पास में अगर एक प्लांट में आता है कैपिटल टी, डिप्लॉयड प्लांट है, क्या है, डिप्लॉयड है, तो क्या आया, कैपिटल टी। तो ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब दोनों अलील्स क्या है, सेम है। दोनों अलील्स क्या है, सेम है। और एक हमारे पास क्या है, स्मॉल टी है। क्या है, स्मॉल टी है, दोनों सेम अलील्स है। फिर से हमारे पास में क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। क्या है, होमोजाइगस कंडीशन। यहीं अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन की, मतलब हमारे पास में क्या है, दो क्रोमोसोम्स हैं। क्या है, दो क्रोमोसोम्स हैं, और उन पे अगर हम हाइट का फैक्टर, हाइट का जीन देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर हो सकता है कि कैपिटल टी प्रेजेंट हो
और सेम जगह पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्मॉल t प्रेजेंट हो एज एन अलील, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी हमारी, हो हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी। क्या बनी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। इतनी बात समझ आई। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 कंडीशंस हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन तीनों कंडीशंस को हम यहां लिख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तीनों क्या एक्सप्रेस करेंगे, कौन सा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैपिटल टी क्या एक्सप्रेस करेगा, टॉल प्लांट एक्सप्रेस करेगा, एक प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा जिससे कि हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। स्मॉल टी क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, डॉर्फ प्लांट एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसा, डॉर्फ प्लांट। ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, म्यूटेटेड जीन है। बात आती है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का, कहाँ आती है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा जो प्लांट है वो कैसा होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट मतलब जो दूसरे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाले, डोमिनेट करे। ठीक है, इसके सिचुएशन क्या है, कंट्रोल में है। ये प्लांट को बोल के जा रहा है मैं हूं तो तू टॉल ही बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब आपको क्या लग रहा है, ये वाला जो प्लांट है, मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर टॉल है, इसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है स्मॉल टी वाला, इसकी हाइट है कुछ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, आपको क्या लगता है कि ये कैसा होगा। अगर आपको लगता है कि ये कुछ बीच की हाइट लेकर आएगा, so then you are wrong, क्योंकि अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से चलते हैं, सो हम क्वांटिटेटिव नहीं करते, हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस नहीं पढ़ते कि क्वांटिटी कितनी है जीन की। जीन है मतलब एक्सप्रेशन वही का वही आएगा, मतलब आपका जो प्लांट है वो कैसा होगा, अगर कैपिटल टी है तो आपका प्लांट 10 सेंटीमीटर का ही होएगा, अगर सिंगल कॉपी भी है तो, राइट, 5 सेंटीमीटर का नहीं होएगा, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। एंड इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। मतलब कि जीन के या अलील के नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा है, अलील की प्रेजेंस से फर्क पड़ रहा है। किससे फर्क पड़ रहा है, प्रेजेंस से फर्क पड़ रहा है। तो चाहे कैपिटल टी हो तो भी टॉल होएगा, 10 सेंटीमीटर ही होएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो भी टॉल ही होएगा और 10 सेंटीमीटर ही होएगा। बात समझ आ गई थी। चलिए लास्ट हमारे 2 टर्म्स यहां बचते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास में, जीनोटाइप एंड हमारे पास में क्या है, फिनोटाइप है। क्या है हमारे पास में, फिनोटाइप। आई बात समझ में। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि उसके सेल में जो जीन है उसमें कौन से अलील्स प्रेजेंट हैं। क्या वो कैपिटल टी है, क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, या फिर क्या वो स्मॉल टी है। इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। दैट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यही अगर हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की, फिनोटाइप मतलब जो हमारे को हमारी आंखों से दिख रहा है, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई बात समझ में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक।
मतलब कि इससे इफेक्ट क्या आ रहा है, क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, कैपिटल टी होगा, लेकिन एक्सप्रेस क्या हो रहा है, प्लांट हमें टॉल दिख रहा है या प्लांट हमें डॉर्फ दिख रहा है। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहर से कैसा दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉल कैसा है या डॉल्फ है या फिर कोई और फीचर है, आपके हेयर जो है वो ब्लैक है, भले ही उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो, वो दिख कैसा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। चलिए, तो हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए, जितने भी हमने टर्म्स पढ़े हैं एक बार एनसीईआरटी उनके लिए क्या कहती है ये देख लेते हैं। आइए, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। क्या है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन होना ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। क्या है, ट्रांसमिशन होना कैरेक्टर्स का या फिर ट्रेट्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इतनी बात आ गई समझ में। फिर आते हैं हमारे वेरिएशन, कि हमारे में आवर जनरेशन में कितना डिफरेंस आया है, क्या डिग्री ऑफ डिफरेंस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। मतलब डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स among individuals of a species, among individuals of a species. For example, height में, complexion में, shape of nose में and chin में कैसे variation आता है, क्या change आता है। इतनी बात समझ आ गई। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास में दो तरह के ईयर लोब्स आते हैं, ठीक है। एक जिसमें क्या होता है, फ्री ईयर लोब होता है। क्या होता है, एक फ्री ईयर लोब होता है, और दूसरा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका ईयर लोब आपकी फेशियल स्किन से क्या है, अटैच्ड है, और इधर क्या है, आपका ईयर लोब फ्री है। तो ये क्या है, ये वेरिएशन है, ये चेंज है। आई बात समझ में, क्या है ये, चेंज है। आगे बात करेंगे अब हम हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम्स क्या है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था हमारे न्यूक्लियस में, सेल के, कहाँ पर, सेल के न्यूक्लियस में, और क्रोमोसोम के ऊपर ही हमारे क्या थे, ये ऐसा कुछ क्रोमोसोम था, इसी क्रोमोसोम के ऊपर हमारे क्या थे, हमारे जीन्स प्रेजेंट थे। ये क्या है, एक जीन प्रेजेंट है जो कि एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को एक्सप्रेस करके जाता है। और अगर आपका मान लीजिए कि ये हाइट है, हाइट का जीन है, किसका है, मान लेते हैं हम कि ये जीन जो है वो हाइट का प्रोटीन एक्सप्रेस करके जा रहा है, ठीक है। तो अगर पी प्लांट में हाइट का जीन एक पेड़ में, एक प्लांट में 6th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, किस पे प्रेजेंट है, 6th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो वो हर प्लांट में 6th क्रोमोसोम पे इस ही लोकेशन पे मिलेगा, राइट। हर जीन की लोकेशन क्या होती है, स्पेसिफिक होती है और फिक्स्ड होती है। एक जीन की लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आइए जीन्स के बारे में देखते हैं। जीन्स क्या है, ये एक यूनिट ऑफ डीएनए है। क्या है ये, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है, एक प्रोटीन के एक्सप्रेशन को गवर्न करता है, एक कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट को। आई बात समझ में। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि हमारा जो जीन्स है उनके क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। हमने पढ़े थे वाइल्ड टाइप फॉर्म होता है जो चलता आ रहा है एवोल्यूशन से पहले, और एवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो हमारे पास एक नया फॉर्म बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसेसिव फॉर्म बोलते हैं। डोमिनेंट जो हमारे पास जीन है, अलील है, डोमिनेंट अलील किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, चाहे कैपिटल टी हो तो भी टॉल बनेगा, और अगर एक सिंगल कैपिटल टी है तो भी हमारा फिनोटाइप कैसा आएगा, टॉल ही आएगा,
रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव जीन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। हेट्रोजाइगस में कौन एक्सप्रेस होएगा? हमारा डोमिनेंट जीन। ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पे फिनोटाइप कैसा आ रहा है? डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहा है, टॉल फिनोटाइप आ रहा है। जबकि जब स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तभी कैसा एक्सप्रेस होगा? डॉर्फ फिनोटाइप एक्सप्रेस होएगा, मतलब एक्सप्रेस्ड इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या है? अलील्स है, जैसा हमने देखा। तो एक पेयर ऑफ जीन्स, क्या है? पेयर ऑफ जीन्स ऑक्यूपाइंग स्पेसिफिक लोकेशन। पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यूजुअली ये मानते हैं कि हमारे पास किसी भी जीन की क्या प्रेजेंट है? दो अलील्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दो अलील्स प्रेजेंट है। सो पेयर ऑफ जीन्स occupying specific location on a particular chromosome is called allele। क्या करते हैं? सेम ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हम कैपिटल टी ले लें, ये भी हाइट डिनोट करता है, स्मॉल टी ले लें, ये भी हाइट डिनोट करता है। अपीयर इन पेयर्स और इन मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अलील्स। या तो पेयर में हो सकते हैं लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, नहीं तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कहाँ था? हमारे पास हमारे ब्लड ग्रुप्स में होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे जीनोटाइप, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वेदर इट इज होमोजाइगसली डोमिनेंट, वेदर इट इज होमोजाइगसली रेसेसिव, स्मॉल टी है, और इट इज हेट्रोजाइगस। और क्या है? हेट्रोजाइगस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिनोटाइप क्या है? जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जी से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, पी से फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन्ड बाय द जीनोटाइप। जो कि ये जो कैपिटल टी है इसका फिनोटाइप क्या आ रहा है? टॉल आ रहा है। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका फिनोटाइप क्या आ रहा है? टॉल आ रहा है। एंड जो हमारी स्मॉल टी है इसका फेनोटाइप क्या आ रहा है? डॉर्फ आ रहा है। इसका फिनोटाइप क्या आ रहा है? डॉर्फ आ रहा है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? सारे टर्म्स हमारे डीएनए जेनेटिक्स से लेकर हेरिडिटी, वेरिएशन, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन, डीएनए में हमारे जीन्स, डीएनए के ऊपर क्या है? हमारे जीन्स हैं। जीन्स हमारे कैसे होते हैं? डोमिनेंट है, रेसेसिव है। अलील्स क्या होता है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये सारे टर्म्स को हम यूज करने वाले हैं हमारे आने वाली क्लासेस में। रिवाइज करके आना, पढ़ के आना और इन बेसिक्स को अपने साथ लेकर चलना, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा। यही चाहिए आपसे एफर्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।